हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में जो टायरोसिन से बनते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे मेलानिन को, देन एपिनेफ्रिन एंड देन थायरोक्सिन। तो स्टार्ट करते हैं मेलानिन से। तो मेलानिन वर्ड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, हेयर्स में प्रेजेंट होता है, आई में भी प्रेजेंट होता है। मेलानिन क्या करता है? स्किन को ब्लैक कलर देता है, इवन हेयर्स को भी ब्लैक कलर देता है। अगर हम इसके सिंथेसिस की बात करें तो स्टार्टिंग के जो 2 स्टेप होते हैं वहाँ पे एक ही एंजाइम इन्वॉल्व होता है, बाकी जितने स्टेप हैं वो सारे नॉन एंजाइमेटिक होते हैं। ठीक है, तो देखो, गिव ब्लैक कलर टू द स्किन एंड हेयर, ओनली वन एंजाइम इन्वॉल्व विच कैटेलाइज द फर्स्ट 2 स्टेप, रिमेनिंग रिएक्शंस आर नॉन एंजाइमेटिक। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, ये जो टायरोसिन है इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनीज, तब जाके फॉर्मेशन होता है डोपा का। फिर डोपा से बनता है डोपाक्विनोन सेम एंजाइम के हेल्प से, दैट इज टायरोसिनीज। फिर जो डोपाक्विनोन है उससे बनता है इंडोलक्विनोन थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन, एंड देन जो इंडोलक्विनोन है उससे बनता है मेलानिन। यहाँ पे इंडोलक्विनोन जो है वो पॉलीमराइज्ड हो जाता है, तब जाके देता है मेलानिन। ओके, अब स्टेप में अगर हम देखें तो सबसे पहले डोपा का फॉर्मेशन होता है टायरोसिन से। तो यहाँ पे टायरोसिन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है बाय एंजाइम दैट इज टायरोसिनेज। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन होता है डोपाक्विनोन का। तो यहाँ पे फिर से टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है, फिर फॉर्मेशन होता है डोपाक्विनोन का फ्रॉम डोपा। एंड अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे इंडोलक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डोपाक्विनोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इंडोलक्विनोन में थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ इंडोलक्विनोन जो है वो पॉलीमराइज होके देता है मेलानिन। ठीक है, इंडोलक्विनोन जो है वो पॉलीमराइज होके देता है मेलानिन। तो ये तो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन। राइट, इसमें आते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। अब ये भी याद रखना है कि जो कैटाकोलामाइन है वो डिराइव होता है टायरोसिन से, इसके अंदर ये तीनों आते हैं। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ समझेंगे। देखो, जो टायरोसिन है वो टायरोसिन से बनता है डोपा इन प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज विच इज़ टेट्राहेड्रोबाइप्टेरिन डिपेंडेंट, तब जाके फॉर्मेशन होता है डोपा का। फिर डोपा से बनता है डोपामिन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डोपा डीकार्बोक्सिलेज। सबसे पहला डोपा का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तब जाके फॉर्मेशन होता है डोपामिन का। राइट, इन प्रेजेंस ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज विच इज़ पीएलपी डिपेंडेंट। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो डोपामिन से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन इन प्रेजेंस ऑफ डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिलेज आ रहे हैं ना, तो इजी हो जाएगा आपको याद करने में। यहाँ पे फिर फॉर्मेशन हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन का। नॉरएपिनेफ्रिन से बनता है एपिनेफ्रिन। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसमें मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है, लेकिन एपिनेफ्रिन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपको वाइवा में पूछ सकते हैं ये। तो नॉरएपिनेफ्रिन को कहीं ना कहीं से एक मिथाइल चाहिए होगा ना, तब जाके फॉर्मेशन होगा एपिनेफ्रिन का। तो क्या होता है यहाँ पे SAM दैट इज एस एडिनोसिल मिथ्यूनिन, यहाँ पे मिथाइल डोनर होता है, इसको मिथाइल देता है, तब जाके फॉर्मेशन होता है एपिनेफ्रिन का इन प्रेजेंस ऑफ एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, तब जाके फॉर्मेशन हो गया एपिनेफ्रिन का। जो हमको 3 प्रोडक्ट चाहिए थे दैट इज़ डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, वो हमको मिल चुके हैं। अब हम इसको नोट्स में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला क्या होता है, जैसे मैंने बताया था टायरोसिन का यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, तब जाके फॉर्मेशन होता है डोपा का। और यहाँ पे जो टायरोसिनेज है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है, वो टेट्राहेड्रोबाइप्टेरिन डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अब फॉर्मेशन होगा डोपामिन का। ठीक है, तो डोपा से बनता है डोपामिन। डोपा का यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज, तब जाके बनता है डोपामिन। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटर होता है।
इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में, सब्सटेंशिया नाइग्रा में, स्ट्रेटल ट्रैक्ट में। अब जब डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, फिर इसका कंटेंट रिड्यूस हो जाता है ब्रेन में, तब पर्सन डेवलप करता है पार्किंसोनिज्म। ठीक है, पार्किंसोनिज्म डेवलप करता है एंड देन उसको ट्रीट किया जाता है एल डोपा से। ठीक है, अब और कुछ पॉइंट की बात करें तो ये रेगुलेट करता है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को, प्लस रिक्वायर्ड होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। ठीक है, कुछ इसके पॉइंट्स हैं डोपामिन के, याद रख लेना। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन होता है डोपामिन से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डोपामिन से बनता है नॉरएपिनेफ्रिन। यहाँ पे इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में, तब जाके फॉर्मेशन होता है नॉरएपिनेफ्रिन का। अब अगर फोर्थ स्टेप की बात करें तो नॉरएपिनेफ्रिन से बनता है एपिनेफ्रिन। तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल डोनर जो एस एडिनोसिल मिथ्यूनिन है वो मिथाइल देता है एंड देन फॉर्मेशन हो जाता है एपिनेफ्रिन का। राइट, जैसे देखो नॉरएपिनेफ्रिन इज मिथाइलेटेड बाय एंजाइम एंड मिथाइल ट्रांसफरेज टू एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसको एड्रेनलिन भी कहा जाता है और इसको नॉर एड्रेनलिन कहा जाता है। और ये जो है मेनली प्रोड्यूस होते हैं एड्रिनल मेड्यूला में और एड्रिनर्जिक नर्व एंडिंग्स में। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कुछ इसके स्पेशल एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बीपी को इंक्रीज करता है, प्लस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये इंक्रीज करता है। राइट, और ये रिलैक्स करता है ब्रोंकाई के स्मूथ मसल को, प्लस एंटी इंसुलिन इन नेचर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें अगर हम, दैट इज सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन यहाँ पे 4 स्टेप में होता है। सबसे पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ आयोडीन एंड देन अटैचमेंट टू द टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन एंड देन होता है कपलिंग एंड देन होता है प्रोटियोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आयोडीन का एक्टिवेशन होगा, फिर आयोडीन जो है वो अटैच होएगा इसके साथ। ठीक है, टायरोसिन रेसिड्यूज ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन के साथ अगर एक आयोडीन अटैच होता है तो वो देता है MIT, दैट इज़ 3 मोनो आयोडो टायरोसिन। ठीक है, अगर 2 आयोडीन अटैच होता है तो देता है 3,5 डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है, अब कपलिंग के केस में क्या होता है, कपलिंग में ये जो है ये दोनों MIT और DIT दोनों कपल अप होके देते हैं T3। ठीक है, और DIT और DIT 2 कपल अप हो गए तो देते हैं T4। ठीक है, ये देंगे T4। तो इससे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।